हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक कनेक्ट। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। डीवीसी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए फुल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ऑल इंडिया के लिए परमानेंट जॉब है। और आपको बता दें, इसमें आपको बेहतरीन सैलरी भी देखने को मिलेगी। 35,000 से लेकर 1,12,400 तक की सैलरी दी जाएगी। फुल डिटेल जानकारी आइए आपको बताते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वैकेंसी की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। तो चलते हैं वैकेंसी के मेन पीडीएफ पर। डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम एक भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसमें पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल, इसमें कुल 16 पोस्ट निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में कुल 20 पद निकाले गए हैं। जूनियर इंजीनियर सीआई में कुल 2 पद हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल में कुल 20 पद हैं। जूनियर इंजीनियर कॉमन में 2 पद हैं। और माइनिंग सर्वेयर यानी माइनिंग सरदार में आपको 4 पोस्ट दिए गए हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम 18 साल से 28 साल तक दी गई है, जबकि माइनिंग सर्वेयर के लिए 18 साल से 30 साल दी गई है। एज रिलैक्सेशन इसमें ओबीसी के लिए 3 साल तथा एसटी एससी के लिए 5 साल दी गई है। सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक दी जाएगी, जो कि लेवल 6 की है। इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहले पोस्ट जूनियर इंजीनियर मैकेनिक के लिए 3 years full-time diploma in engineering technology in mechanical engineering from an recognized college institute approved by AICTE approved स्टेटरी। यानी आपको 3 साल के फुल डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर में चाहिए, जिसमें से जनरल तथा ओबीसी के लिए 65 मिनिमम 65% और एसटी एससी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स रखी गई है। उसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 65% मार्क्स और एसटी के लिए 60% मार्क्स चाहिए। उसी तरह जूनियर इंजीनियर सीआई में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय एआईसीटीई अप्रूव स्टेशनरी। इसमें भी आपको ओबीसी और एनसीएल के लिए 65% एवं एसटी एससी के लिए 60% मार्क्स रखी गई है। जूनियर इंजीनियर कॉमन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेटिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज। छठे नंबर पर माइनिंग सर्वेयर, इसमें आपको मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल एंड 60% मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी and surveyor certificate of competency issued by DGMC या diploma in mining surveyor with not less than 65% marks for OBC NCL EWS and 60% marks for SC and ST। इसमें आगे बताया गया है द कैंडिडेट हु हैव टेकन लेटरली एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ 3 years कोर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो अप्लाई। यानी जिसने लेटरिंग एंट्री ली है सेकेंड ईयर में ऑफ 3 years कोर्स ऑफ डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक बीई एमटेक एमई विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। मतलब बिना डिप्लोमा के अगर आपने बीटेक बीई एमटेक किया है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट के बारे में तो बता ही दिया गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए 18 से 28 साल रखी गई है, जबकि माइनिंग सर्वे के लिए 18 से 30 साल रखी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए 5 साल रखी गई है।
और आगे देखा जाए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दिया जाए। एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी बेस्ड ऑन मेरिट एंड वैकेंसी रिक्वायरमेंट। द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल मेड द अवेलेबल ऑन डीबीसी। इसमें आपके सीबीटी एग्जाम होंगे, दो एग्जाम होंगे। पार्ट वन में आपके जनरल एप्टीट्यूड गेट ऑन वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनल एबिलिटी, डाटा एफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी होंगे। जबकि पार्ट टू में आपको टेक्निकल से सवाल पूछे जाएंगे, टेक्निकल नॉलेज टेस्ट जिसको TKT कहा जाता है। प्लीज रिफर एनेक्सर 1 फॉर ब्रीफ सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सीबीटी एंड फॉर्मेट ऑफ नेगेटिव मार्क्स। इसमें इसकी सिलेबस की फुल जानकारी आपको एनेक्सर 1 में नीचे मिल जाएगी। इसमें आपको क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बताया गया है कि ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे फॉर और ईच पार्ट, मतलब पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने होंगे। और SC ST के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे दोनों ही पार्ट में। इसमें वेरिफिकेशन के समय आपको वाइल अपेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको आइडेंटिटी his proof of identity in original such as आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ETC, ये आपको सभी ओरिजिनल दिखाने होंगे। इनमें से कुछ आप एक दे सकते हैं। इसमें आगे फी की बात करें तो कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, यानी जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 300 रुपये पे करने होंगे। जबकि ST SC PWD एक्स सर्विसमैन और डीबीसी के डिपार्टमेंट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फी नहीं लगने वाली है। इसके लास्ट डेट के बारे में बताएं तो द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इस 4/7/2024 रखी गई है। सैलरी के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है। इसमें आपको द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल प्लेस्ड इन द पे स्केल ऑफ 35,400 to 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 एज पर 7th पे रिवीजन। यानी इस सैलरी की बात करें तो इसमें 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। यानी आपको 1 ईयर के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाएगा। 1 ईयर के ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको वही पे स्केल की सैलरी देखने को मिलेगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, और अगर प्रोविजन प्रोविजन पीरियड है तो जाहिर सी बात है कि एग्रीमेंट बॉन्ड भी होगा। डीवीसी बहुत ही अच्छी कंपनी है तो कोई भी जॉब छोड़कर नहीं जाना चाहेगा। 1 ईयर का प्रोविजन पीरियड आपको कंप्लीट करनी होगी। प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एटलीस्ट 3 ईयर का काम करना होगा। अगर आप इस पीरियड में जॉब छोड़ते हैं तो अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 2 लाख, और अगर आप ST SC हैं तो आपको 1 लाख का एग्रीमेंट बॉन्ड देना होगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है। और आगे इसमें देखा जाए, दोस्तों सिलेबस के बारे में नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो एक बना दूंगा। इलेक्शन के बाद बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपके क्लोजिंग डेट 4/7/2024 तक रखी गई है। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।